अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है, बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। मंगल के रोज़ अटियाला से रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई का कहना था कि हमने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए, बल्कि हमने तनकीद की है। साबका वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया कि SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन हैं। इमरान खान का ये भी कहना है कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल नाफिस है। मोहसिन नकवी इन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ इन्हीं के ज़रिए पहुँचा। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा क्योंकि इसने IG पंजाब से मिलकर हमारे लोगों पर जुल्म किए हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि 9 मई के वाक़यात में हमारी बेगुनाही CCTV फुटेज में छुपी हुई है। अगर 9 मई में PTI का कोई बंदा मुलविस है तो इसे ज़रूर सज़ा दी जाए। नाज़रीन, अक्टूबर के महीने में चीफ जस्टिस की भी तब्दीली का वक्त आ जाएगा। क्या इस सूरत हाल में PTI के लिए कोई उम्मीद की रोशनी है? क्या PTI के लिए के हक़ में फ़ैसला हो पाएगा? क्या मखसूस नशिस्तों के और बाकी फ़ैसले उनके हक़ में बैठ पाएंगे? नाज़रीन, आइए जानते हैं शोएब शाहीन जो PTI के बहुत बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब गवर्नमेंट ले लो और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट मिलेगी। यही बात मौलाना फजल रहमान ने कंफर्म की, यही बात इनके बाकी लोगों ने, लीडरान कराम ने एक्सेप्ट की। और बल्कि अभी कैप्टन सफ्दर की स्टेटमेंट आप उठा लो, उसने क्या कहा। एक बात होता है, इस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है, आप मुझे बताएं लंदन एग्रीमेंट को इमरान खान ने क्या कहा। उस लंदन एग्रीमेंट को इनके कैप्टन सफ्दर ने उसको एडमिट किया, एस्टैब्लिश किया और सबके सामने वीडियो के जरिए आप तक पहुंच चुका है। आपने भी उसके बारे में मेरा ख्याल प्रोग्राम भी किए हैं। मुझे ये बता दें कि जो कुछ इमरान खान ने कहा है, गलती कहाँ है। वो सारा वो सच साबित हो रहा है जो कुछ इमरान खान ने कहा था। देखिए, आप ये नहीं कर सकते कि आप आंखें बंद कर लें। आप ये तस्वर कर लें कि हारे हुए लोगों को, 17 सीटों वालों को उठा करके आप प्राइम मिनिस्टर बना दो। नवाज शरीफ हारा हुआ, शहबाज शरीफ हारा हुआ, हमजा हारा हुआ, मरियम नवाज। क्या आपको उम्मीद है कि अक्टूबर में चीफ जस्टिस की जब तब्दीली होनी है, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे और काजी साहब रिटायर हो जाएंगे, उस वक्त आपके हक में कुछ ऐसा फैसला आएगा कि आपका अपना जाती केस भी फंसा हुआ है ट्रिब्यूनल के अंदर, ये केसेस आपके हक में हो जाएंगे, इलेक्शन का पूरा जो मामला है वो क्वेश्चन हो जाएगा। दो जगहों पे फंसे हुए हैं। फंसे हुए कहाँ हैं? इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को चलने नहीं दे रहे। आपको पता है मेरे वाले केस में आपको लगता है कि अक्टूबर में कुछ आपके हक में चीजें हो सकती हैं? चेंज ऑफ कमांड से फर्क तो पड़ेगा। फर्क इसलिए पड़ेगा कि काजी फाइसा साहब ने हमारे साथ नाइंसाफी की, ना सिर्फ बुनियाद रखी बल्कि पूरी दुनिया ने उसको कहा कि आपने गलत फैसला किया। बशमूल आप, अगर अक्टूबर में ये फैसले ऐसे आए तो आपको लगता है कि आपकी हुकूमत आ जाएगी? नहीं, हम ये नहीं कहते। हम ये जरूर कहते हैं कि अगर जिस दिन हमारे ट्रिब्यूनल ने हल्के खोल दिए या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो हमने जुडिशल कमीशन की दरखास्त दे रखी है 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, वो पटिशन लग गई, ये दोनों में से कोई एक काम भी हो गया तो इनका इख्तियार बाकी नहीं रह सकता। अक्टूबर के एंड से ये काम हो सकता है, उम्मीद है। क्योंकि एक उम्मीद इसलिए है कि देखें, रास्ते की रुकावट जो है, एक तो वो नहीं रहेंगे, नंबर 2 कौन रास्ते की रुकावट नहीं रहेगी? काजी फाइसा साहब। ये बहरहाल आपकी राय है, मैं इससे मेरी राय माजरत के साथ मैं विद रिस्पेक्ट बात करूंगा। देखें, आज 6 महीने बाद के अंदर आप एक केस लगाएं, आप ये कहते हैं जल्दी फैसले होने चाहिए। इसी ने आपके हक में जजमेंट दिया जिसको PMLN वाले सोचते थे अनथिंकेबल है, वो फैसला आपके हक में है। देखें, बात ये है कि वो भी 8 मेंबर बेंच का है, लेकिन 11 मेंबर आप सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि खराबी की बुनियाद कहां से आई, वो बल्ले का निशान छीना गया। वो तो काजी साहब कहते हैं ना, लेकिन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन किया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, तो पूरी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रोसीडिंग का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या एक्शन हुआ? वो तो आपका वो पिटीशन लगेगी तो पता चलेगा। हम कर चुके हैं। माजी साहब, आपको लगता है कि अक्टूबर का महीना कुछ ऐसी खबरें ला सकता है जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आस लगाए बैठे? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि चूँकि काजी फायद ईसा के साथ एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी तहरीक इंसाफ की और बहरहाल उसका एक असर भी हुआ, तो इसलिए इनका ये ख्याल है कि चूँकि वहाँ से हमें कुछ रिलीफ मिलेगा तो डेफिनेटली नई जो पॉलिसी होगी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगी। और दूसरा फिर ये जहाँ तक इमरान खान साहब के बयान का ताल्लुक है तो वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि मुझे बानी मुत्तहिदा याद आ रहे हैं कि जब वो कहते थे ठोक दो तो फिर राब्ता कमेटी अगले दिन उसकी तशरीह कर रही होती थी। तो इसका मतलब ये है कि दो चीज़ों का टकरा जाना, किसी चीज़ का आपस में लग जाना। तो ये इमरान खान साहब जेल से स्पेशली जो बयान देते हैं उसकी तशरीह तहरीक इंसाफ के लिए खासी मुश्किल होती जा रही है। और यही एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसमें तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ चीज़ें वहाँ पर तय कर भी लेते हैं तो बाद में ये पता चलता है कि उनकी अप्रूवल उस तरह से नहीं हो पाई। तो बुनियादी तौर पर चूँकि अदलिया इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पर नज़र नहीं आती, तो ये सारा जो माहौल बनाया जा रहा है ये इसलिए है कि अक्टूबर नवंबर तक टाइम गेन किया जाए ताकि उस वक्त तक कोई सियासी सख्ती ना आए और उसके बाद फिर जब ये ट्रिब्यूनल्स की जो उम्मीद है इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्किंग शुरू हो तो फिर इनको कुछ रिलीफ मिल सके। तो ये एक बेसिकली इस थ्योरी की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ अपना थोड़ा सा बयानिया तब्दील कर रही है ताकि उन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि जो सोशल मीडिया टीम्स के ऊपर क्रैकडाउन है या शेख मुजीब वाली जो ट्वीट की सिचुएशन थी उसके बाद से शायद ये रियलाइज़ किया गया है कि थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने के बजाय एक कदम पीछे हटना बहुत ज़रूरी है। माजिद, एक और चीज़ भी है कि अब स्वाबी में 5 अगस्त को जलसे का ऐलान किया। अभी तक जितनी मर्जी एस्टैब्लिशमेंट पकड़ दकड़ करे ना, अगर कोई पोलिटिकल पार्टी मोबिलाइज करना चाहे पंजाब के अंदर और वो पॉपुलर लीडर हो, ग्राउंड में उसकी रूट्स भी मौजूद हो, बंदे मोबिलाइज कर लेते हैं। पंजाब के अंदर वो मोमेंटम PTI वाली स्ट्रीट के ऊपर नहीं बना सकी आफ्टर दी इलेक्शंस। आप जमात इस्लामी को देखें, मैं आज उनकी अभी खवातीन की प्रेजेंस देख रहा था, बहुत सिग्निफिकेंट प्रेजेंस थी अभी मरी रोड के ऊपर उनकी खवातीन की। और नई जमात है, शायद पूरे पाकिस्तान में उसका उतना वोटर नहीं है जितना PTI का, उसका 1% भी शायद जमात के पास नहीं होगा, लेकिन उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं। पंजाब के अंदर PTI वो शो नहीं पैदा कर सकी, जो भी उसकी वजूहत। एस्टैब्लिशमेंट तगड़ी थी, PMLN वाले तगड़े थे, लेकिन ये फेलियर एक है जो उनको नजर आ रहा होगा कि उनको आने वाले दिनों में चैलेंज बन सकता है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि पंजाब चूँकि एक मेन बैटल ग्राउंड है और एक तो यहाँ पर PTI की इस वक्त कोई तंजीमी स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। दूसरा मुझे एक और चीज़ लगती है जो कि बड़ी अजीब भी है और दिलचस्प भी है कि जो PTI का वोटर है
शायद वो भी इतनी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहता इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उसकी मिसाल ये है कि उन्होंने 8 फरवरी को वोट तो डाला, लेकिन वो 9 मई को नहीं निकले इमरान खान की हमायत में। उन्होंने तोड़-फोड़ नहीं की। लाहौर में, पंजाब में जितने भी ग्रोथ है या जितने भी हजूम थे, उनको हम लाखों की तादाद में नहीं कह सकते, उनको हम हज़ारों भी नहीं कह सकते। लाहौर में भी इवन 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं निकले, लेकिन 8 फरवरी को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पीटीआई का वोटर भी शायद उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा कि जिसमें वो ये समझता है कि जलाओ घेराव के साथ कुछ ना कुछ मामलात हल किए जाएं। तो इसलिए पंजाब में जब तक तहरीक नहीं होगी, उस वक्त